सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जुलाई सितंबर की अवधि के लिए 8.6% तक अनुबंधित होने की संभावना है, जिसका अर्थ है कि भारत इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में इतिहास में पहली बार मंदी के साथ प्रवेश करेगा, जिसमें नकारात्मक वृद्धि के 2 क्रमिक क्वार्टर होंगे। आरबीआई के एक अधिकारी के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण शोधकर्ताओं ने डेटा के आधिकारिक रिलीज से पहले के अनुमानों पर पहुंचने के लिए और अब बुधवार को जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन में एक लेख में उनके विचारों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय बैंक के विचारों का गठन नहीं किया है। महामारी से प्रेरित लॉकडाउन ने जीडीपी में अप्रैल-जून तिमाही में एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 23% की भारी गिरावट का सामना किया था। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि अर्थव्यवस्था पूरे वित्त वर्ष के लिए 9.5% का अनुबंध करेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स शीर्षक वाले लेख के अनुसार भारत ने अपने इतिहास में पहली बार 2020-21 की पहली छमाही में तकनीकी मंदी दर्ज की है, जिसमें Q2 2020-21 के साथ जीडीपी संकुचन की दूसरी तिमाही दर्ज करने की संभावना है। मौद्रिक नीति विभाग के पंकज कुमार द्वारा लिखित। हालांकि यह जोड़ा गया कि संकुचन गतिविधियों में क्रमिक सामान्यीकरण के साथ ईबिंग है और अल्पकालिक होने की उम्मीद है। इंडेक्स का निर्माण 27 मासिक संकेतकों से एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करके किया गया है और यह बताता है कि अर्थव्यवस्था को मई-जून 2020 से अर्थव्यवस्था के फिर से खोलने के साथ तेजी से रिबाउंड किया गया है। उद्योग के साथ संपर्क गहन सेवा क्षेत्रों की तुलना में तेजी से सामान्य होता है। यह कहा गया है कि आर्थिक गतिविधि सूचकांक को आधिकारिक रिलीज से आगे जीडीपी विकास में दिशात्मक आंदोलनों का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आधिकारिक जीडीपी डेटा इस महीने के अंत में जारी किया जाएगा। लेख में कहा गया है कि प्रचंड महामारी के बावजूद प्रारंभिक अनुमान जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 21.4% की वित्तीय बचत में उछाल दिखा रहे हैं, जबकि जून 2019 की तिमाही में 7.9% और मार्च 2020 की तिमाही के तुरंत पहले 10% था। इसमें कहा गया है कि तेज वृद्धि मौसमी है और इसका कारण कोविड-19 के नेतृत्व में विवेकाधीन खर्च में कमी या संबद्ध जबरन बचत और स्थिर कम आय के बावजूद एहतियाती बचत में वृद्धि को ठहराया जा सकता है। वित्तीय बचत में अनुमानित वृद्धि अन्य व्यापक आर्थिक आंकड़ों के अनुरूप है, विशेष रूप से निजी अंतिम खपत व्यय में गिरावट और बाह्य चालू खाते में अधिशेष स्थिति। कहा गया है कि अप्रैल-जून की अवधि में जमा और जमा की गई जमाओं के बीच जमाई दूरी घरेलू वित्तीय बचत में वृद्धि में योगदान करती है, क्योंकि बैंकों से संबंधित वित्तीय साधन घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों पर हावी रहते हैं।